मित्रता में मतलब लालच, दाम, ये तीन दोष नहीं होने चाहिए। दूसरी एक और बात है, कौन सी बात है? कि मित्रता तुम्हें यदि करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। कि मित्रता तुम्हें यदि करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। हम जफा करें तुम वफा करो, हम दगा करें तुम दुआ करो। हम दगा करें तुम दुआ करो, हम दगा करें तुम दुआ मित्रता में हम तुम्हें कई बार धोखा देते हैं, उस समय तुम्हें दुहाई देना होगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो हमारी और तुम्हारी मित्रता हो सकती है। प्रभु, आप जिधर भी अपना हाथ उठा करके इशारा कर देंगे, मैं उधर जान देने के लिए तैयार तो हमारी तुम्हारी मित्रता हो सकती है। हनुमंत लाल, हमारी और प्रभु की मित्रता होने जा रही है। इस मित्रता में अग्निदेव को मैं गवाह रखना चाहता हूँ। तत्काल अग्निदेव को प्रज्वलित करो। बहुत अच्छी बात है कि हमारी तुम्हारी मित्रता में अंगदेव गवाह हो जाएंगे। चलो साक्षी हो लेते हैं। हाँ प्रभु, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमारी आपकी मित्रता में अग्निदेव गवाह हो जाएंगे। आओ हमारी आपकी मित्रता हो जाए प्रभु। शुक्रिया।
कितना खुशी का दिन। सारी दुनिया प्रभु के दर्शनों को तरसती, आज हमारी प्रभु की मित्रता हो गई। महाराज अब तो डायरेक्ट पावर बना है। हम लोगों को खुशी, क्या तुझे नहीं खुशी? अरे महाराज जब सबके खुशी तो हम लोग खुशी महाराज। कितना खुशी का दिन। मयंक, प्रभु का भी इतना समय हो गया, लाओ प्रभु को कुछ खिलाओ पिलाओ। तो कहा महाराज खिचड़ी डरवा दी। खिचड़ी से क्या ऊँचरी। तो फिर महाराज वैसे प्रभु को आए हुए तो काफी अरसा हो गया, और यहाँ खाने के लिए तो बासी फल रखे हुए हैं, इसलिए प्रभु का मामला है चलो बगीचे में ले चलते हैं और वहाँ ताजे ताजे प्रभु को फल खिलाते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। आम भी पकड़ा होगा क्यों? चलो आप प्रभु अपने बगीचे में घुमाते हैं। चलो राजा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके। का तबीयत पिराला का? अरे सुग्रीव, तुम तो ऋषभु पर्वत पर घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो कि जब से ऋषभु का तब से उदास हम पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें चिंतित हम भी हो जाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें चिंतित हम भी हो जाते हैं। क्या बात है सुग्रीव, तुम तो इस ऋषभ पर्वत घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो? पहले मुझे बताओ, किसी भी कार पहाड़
चिंतित हो गए हो। प्रभु आप हमारी दुख की कहानी जानना ही चाहते हैं तो सुनो भगवान कि बाली और हम हैं दो भाई, बाली और हम हैं दो भाई, बीती रही छुपन की जाई। बाली और हम दो भाई हैं, बाल हमसे बड़ा है और मैं छोटा हूँ। दोनों भाई पंपापुर में प्रेम पूर्वक राज्य करते थे। एक दिन अचानक मायावी नाम का दैत्य हमारे भैया बाल को युद्ध करने के ललकारा। युद्ध करने के ललकारा? हाँ प्रभु, हमारा भैया बाल बलशाली है, वरदानी है। उसने ऐसे ऐसे वरदान पा रखा है, जो भी सन्मुख युद्ध करने के लिए जाएगा उसका आधा बल खींचकर हमारे भैया बाली में चला जाएगा। हमारे भाई बल ने ऐसा वरदान पाया है, जो कोई सामने आकर के युद्ध करता है उसका आधा बल खींचकर तुम्हारा भाई बाल में चला जाता है। प्रभु हमारे भैया बाल को उस मायावी दैत्य की ललकार सही नहीं गई और दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 हेलो, और ये देखिए मस्टराइन जी की तरफ से, मस्टराइन यही बड़ी बहुती की तरफ से ये 10 रुपए शीन पर इनाम प्रदान कर रही है पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध होते होते एक गुफा के समीप जा पहुंचे और दैत्य गुफा के अंदर चला गया। हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर जाना चाहा और जाते जाते हमसे क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? एक पाका तुम्हारे बाल कहने लगा, सुग्रीव इस गुफा के दरवाजे पर हमारा एक पाक यानी 15 दिन तक इंतजार करना। यदि मैं एक पाक तक वापस न आए तो समझ लेना तेरा भाई बाल मारा गया और पंपापुर को लौट जाना। इतना कह करके हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर चला गया। उसके बाद में गुफा के दरवाजे पर मैंने एक पाक के बजाय 1 महीने तक इंतजार करता रहा। 1 महीने तक इंतजार करते हैं? हाँ प्रभु। उसके बाद में दरवाजे से एक खून की धारा निकली तो मैंने समझा कि मेरा भैया बाल मारा गया, क्योंकि हमारे भैया बाल का सफेद खून है और सफेदी खून की धारा निकली तो मुझे पूर्ण रूप से यकीन हो गया कि खून हमारे भैया बाल का है। और ये भी सोचा हमारा भैया बाल इतना बलशाली वरदानी उस दैत्य ने मार दिया, ऐसा ना हो बाहर निकलकर मुझे भी मार दे। ये सोचकर मैंने गुफा के दरवाजे पर पहाड़ का टुकड़ा ढक दिया ताकि दैत्य बाहर न निकल सके। मैं पंपापुर चला गया। पंपापुर में राजा बना दिया गया। उसके बाद उस गुफा में हमारे भाई बाल ने उस दैत्य को मार दिया था। तो जो खून की धारा थी वो दैत्य की थी। हमारा भैया बाल पंपापुर आया, मुझे मारा पीटा, राज से निकाल दिया। मेरी पत्नी भी छीन ली, जबरदस्ती अपने घर पे रखता है। प्रभु क्या कहते हो? बाल तो तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर भी तुम्हारी स्त्री को छीन के अपने घर में रखता है। अरे सुग्रीव की बता दिख नहीं सुन सकता मैं, अब भुज का दंड तोलती है, मालूम हमें ये होता है, उसे कैसी अमृत बोलती है। मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाई बाल की मृत्यु निकट आ चुकी है। प्रभु मेरा भैया बाल बहुत बलशाली। तो इससे क्या हुआ कि पी चुके बहुत शासिनी अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम समझा तक दिलवाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम समझा तक दिलवाएंगे। चिंता ना करो, तुम्हारी स्त्री
और तुम्हारे राज हम शाम तक अवश्य ही दिला देंगे। हे भगवान, मेरा भैया बाल बहुत बड़ा बलशाली मर्दानी है, उसको कोई नहीं मार सकता। अरे सुग्रीव के जो का है वसाती सनसाई, जो का है वसाती सनसाई, सखा बचन मृतामी। अरे सुग्रीव जो वचन कहा है वो सत्य ही कहा है कि रघुकुल नीति सदा चले आए। रघुकुल नीति सदा चले आए, रघुकुल प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। अरे सुग्रीव रघुवंशों की हमेशा रीत रही है कि भले प्राण चले जाएं लेकिन वचन खाली नहीं जाता है, इसलिए विश्वास कीजिए तुम्हारी स्त्री और तुम्हारे राज हम शाम तक अवश्य ही दिला देंगे। लेकिन प्रभु मुझे ऐसे नहीं विश्वास तो होगा। तुम्हें कब और कैसे विश्वास एक होगा? शर्त पर। कौन सी शर्त? बगीचे के कोने पर देखो जो 7 ताड़ के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इस 7 वृक्षों को, इस पर क्या है? इन्हीं को देख करके मैं मूर्छावंत इन हुआ। वृक्षों को देख करके क्यों मूर्छावंत हो गए बाली थे? की मृत्यु वृक्षों पर आधारित है। वृक्षों पर कैसे आधारित है? इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में तोड़ेगा, तक्षक ने ये कहे रखा है, वो पीछे बाली पर जाएगा। तक्षक ने ये कहे रखा है, वो पीछे बाली पर जाएगा। जो भी प्राणी इन 7 वृक्षों को एक ही बार में तोड़ देगा वही बाली को मार सकता है, ऐसा तक्षक ने वरदान दे रखा है। तो चिंता मत कीजिए, इस 7 के वृक्षों को हम एक बाण से तोड़े देता हूँ। वाह प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि बाली को मारकर मेरी राजपाट वापस करवा देंगे। तो ये विश्वास हो गया है तो जाओ, तुमने भाई बाली से युद्ध करने के लिए जाओ और तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। बाली से मैं युद्ध करने के लिए जाएगा? तुम नहीं ली हो उनका गजोधर जी? प्रभु जाएंगे, प्रभु ने ही तो वृक्षों को गिराया है, वही मार सकता है जो वृक्षों को गिराएगा। ये तो बात कहे। और राजपाट कौन लेगा? राजपाट कौन ले? अरे तुम जाओ, युद्ध करने के लिए जाओ, जाओ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भैया बाल मेरा काल के समान बना हुआ है, वो मुझे मार डालेगा, मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। बस मारे हवा का है लीक हो रही। अरे चिंता मत करो, जब तुम दोनों भाई आपस में युद्ध करते होगे तो मैं मौका पा करके बाल के बाल मार देंगे और तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। ऐसी बात है। हाँ ऐसी बात है। लाओ मेरा गदा। कौन गधा महाराज? अरे गदा। गधा हम समझन गधा हो तो हम सारे भट्टा पर लगा। अच्छा मेरा प्रणाम स्वीकारो प्रभु।